जी, आपका नाम? मेरा नाम पिंकी है। पिंकी जी, जो आपके साथ अभी क्या नाम है, ये केस हुआ था धर्म परिवर्तन वाला। जी सर। इस माह महिला आयोग में भी रही हैं, जी सर। तो वहाँ पे आपका साथ कैसा व्यवहार हुआ और आप कब आई हैं? सर मैं रात आई हूँ और मैं नारी केतन 5 तारीख की 2:30 बजे गई थी रात को। सर रात मेरे को वहाँ पर टॉर्चर भी करा गया है। 3 दिन से अचानक से मेरे पेट में दर्द हुआ नारी केतन में, उन्होंने मुझे दिखाया नहीं। फिर ज़्यादा तबीयत खराब होने पे मुझे हॉस्पिटल लेके गए वे और उसके बाद मुझे डॉक्टरों ने इंजेक्शन लगाए। उसके बाद फिर मेरी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होने लगी और उन्होंने मेरे को दवाई इंजेक्शन दिए। कल मेरे कोर्ट में बयान होने थे, उसके बाद मेरी फिर तबीयत खराब हुई, उन्होंने इंजेक्शन लगाए तो मेरा मिसकैरेज भी हो चुका है। और अल्ट्रासाउंड पहले तो सही था, पर मेरे को इंजेक्शन लगाए गए तो उसमें मिसकैरेज हो चुका है मेरा। और मैं रात आई हूँ। वैसे कानून ने मेरी मदद करी है। मैं चाहती हूँ कानून से कि मेरा हस्बैंड और मेरा जेठ भी मेरे पास ला दी जाए। और मैंने अपनी मर्जी से करी थी शादी। 24 जुलाई को मैंने शादी करी थी। 6ठा महीना चल रहा है मेरी शादी को। देहरादून में करी थी शादी मैंने, ISBT आज़ाद कॉलोनी में शादी की थी। मैं चाहती हूँ कानून से कि मेरा पति और मेरे जेठ घर पर ला दी जाए। आप क्या मानती है, आपका जो मिसकैरेज हुआ है वो किसकी कमी की या गलती की वजह से हुआ है? कोई दवाई वगैरह आपको दी गई थी? सर हाँ, मेरे को इंजेक्शन लगाए गए थे। उसके बाद उसी से मेरे को ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होने लगी थी, तभी हुआ है। उससे पहले नहीं हुआ था मेरे। इंजेक्शन कब लगे थे आपके? सर मैं जिस दिन 11 तारीख को शाम को गई थी, उस दिन मेरे एक इंजेक्शन लगा था, तब मुझे हल्की हल्की ब्लीडिंग हुई थी। और 2 दिन बाद मुझे इंजेक्शन लगाए, 4 इंजेक्शन लगाए मेरे और दवाइयाँ दी। उसके बाद में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुई, बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हुई है मेरी। उसके बाद मेरी ब्लीडिंग नहीं रुकी है। इंजेक्शन किसने लगाए थे आपके? डॉक्टर नी ने लगाए थे। ये डॉक्टर कहाँ के थे, स्वास्थ्य विभाग में या बाहर से आए थे कोई डॉक्टर? नहीं, वहीं थे डॉक्टर नी। वहीं डॉक्टर नहीं थी? हाँ, डॉक्टर नी जो रहती है वहीं थी। अच्छा, जो नारायण जी में डॉक्टर रहती है वहीं की डॉक्टर ने आपको लगाया? हॉस्पिटल की डॉक्टर नहीं थी। तब 11 तारीख को आपको गई थी, तबीयत खराब थी, आपको इंजेक्शन लगाया आपका उन्होंने? या हमारे उससे पेट में दर्द हो रहा था। बस खाली पेट में दर्द था? पेट में दर्द था हमारे, तो उसके हमारे ब्लड लिया गया, इंजेक्शन लगाए और हमें एडमिट किया गया था। सर, जो पिंकी नाम की लड़की थी जिसने शादी की थी दूसरे धर्म के व्यक्ति से, एक मुकदमा दर्ज हुआ था कांठ थाने में, अब क्या मामला कोर्ट ने आदेश दिया है, क्या हुआ है इस पूरे? कल असल में मैं जिस प्रकार से ये अफवाह फैली थी कि उस पीड़िता का गर्भ गिरा दिया गया, तो मैं चूँकि उत्तर प्रदेश बाल संरक्षण आयोग का कार्य 0 से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चों का संज्ञान लेना है, इसलिए गर्भ में अगर बच्चा पल रहा है उससे भी मेरा संज्ञान होता है। इस कारण से मुझे उसमें दखल देना पड़ा। चूँकि बच्ची मैच्योर है, 22 साल की है, उसको निर्णय लेने का अधिकार है। तो जो मुकदमा दर्ज हुआ वो तो कानून अपना काम करेगा ही, लेकिन जो पिंकी है, चूँकि कोर्ट के सामने 164 के बयान होने थे, वो कांठ थाने के माध्यम से सब लोग आए थे। कल को CGM कोर्ट में प्रस्तुत हुई। दोपहर को शायद कुछ तकलीफ़ हुई थी और शाम को फिर उसको अस्पताल लाया गया था, लेकिन शाम को फिर दोबारा से उसको कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया गया। तो जब उसके बयान हुए तो उसने स्पष्ट कहा, चूँकि मैं मैच्योर हूँ, बालिग हूँ और मैंने सोच समझ के निर्णय लिया है, इसलिए मुझे मेरी ससुराल में भेजा जाए। तो कोर्ट ने सम्मानित कोर्ट ने उसी प्रकार से निर्देश दिए कि इस बच्ची को इसकी मर्जी के अनुसार इसको इसकी ससुराल भेजा जाए, क्योंकि ये मामला कांठ का था और वहाँ SDM कोर्ट के माध्यम से ये मुकदमा यहाँ आया था। इसलिए SDM साहब को बुलाना पड़ा और उनके माध्यम से औपचारिकताएं पूरी करने के बाद उस बच्ची को नारी निकेतन से उसकी मर्जी के अनुसार उसकी ससुराल भेज दिया गया। सर, क्या लगता है, जिस तरह से बच्ची थाने में पुलिस के सामने भी कह रही थी कि 22 साल की हूँ, अपनी मर्जी से शादी की, लेकिन पुलिस ने उसकी नहीं सुनी और उसको मुकदमा दर्ज करके नारी निकेतन भेज दिया, तो क्या अगर पुलिस कानून को सही से समझती, उसकी बात को अहमियत देती, तो ये परेशानी उस लड़की को नहीं, ये बात अलग है। देखिए, ये समझने की आवश्यकता है, जो पीड़िता है उसकी माँ ने ये रिपोर्ट दर्ज कराई थी और उसको माँ को अधिकार है कि उसकी बेटी अगर उसकी सलाह के खिलाफ अगर जा रही है तो उसको निश्चित तौर पर रिपोर्ट कराने का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है उसे कि वो अपनी बात को प्रस्तुत करे। तो उसने कोर्ट में, उसने वहाँ थाने में इस प्रकार की रिपोर्ट दी और उस वादी की रिपोर्ट के आधार पर ही पुलिस ने कार्रवाई की थी। कल को फिर ये सवाल उठते कि साहब वादी के साथ परेशानी है, साहब उसकी सुनवाई नहीं हो रही, इसलिए उसने अपनी बेटी के लिए जो कुछ भी कहा है वो पुलिस ने उसके आधार पर कार्रवाई की है। आखिरी सवाल, क्या आपको लगता है रिपोर्ट दर्ज करने का अधिकार तो था, माँ को कराने का भी था, क्या पुलिस ने जल्दबाजी के बिना जांच के
पीड़िता के पति और उसके जेठ को जेल भेजा है? नहीं, ऐसा नहीं है असल में। चूंकि रिपोर्ट के आधार पर आप कहीं भी देख लीजिए, मैं तो चूंकि बाल आयोग का अध्यक्ष हूं, कहीं भी आप देखते होंगे अगर किसी के साथ जरा सी भी छेड़खानी हुई है तो ये बात विवेचना में आएगी, बाकी सारी चीज़ों में होगी, कानून अपना काम करेगा। तो उसको सबसे पहले छेड़खानी अगर हुई है तो आप देखते हैं कि पुलिस सबसे पहले उठा के उसको बंद करती है और उसके बाद कानून अपना काम करता है। उसका कहना ये था कि वो मुंसिफ मजिस्ट्रेट के यहाँ अपनी शादी का रजिस्ट्रेशन कराने गई थी और रास्ते से बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने उसको जबरदस्ती पकड़ा और थाने ले आए। तो क्या ये हक बनता था बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को? नहीं, मेरा तात्पर्य यह है कि देखिए वो कानून का अपना मसला है। मेरा काम उत्तर प्रदेश बाल आयोग का है, ये काम प्रवक्ता कहेंगे या भारतीय जनता पार्टी के बाकी लोग कहेंगे। मेरा कार्य केवल ये है कि उस बच्ची के गर्भ से जुड़ा हुआ मसला मेरे बाल आयोग से आता है और मैंने उसको संज्ञान लिया और ठीक तरीके से डील करके उस बच्ची को अस्पताल में भी उसकी देखरेख करके उसको घर भिजवाया है। तो निश्चित तौर कानून अपना काम कर रहा है और कानून अपने आधार पर अपना काम करेगा। दिनांक 5/12/2020 को PURC ऑर्डिनेंस के तहत बिजनौर निवासी श्रीमती बाला देवी जी के द्वारा एक FIR कांठ थाने पर पंजीकृत कराया गया था, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि उनकी लड़की को 2 लड़के धर्म परिवर्तन कराकर शादी करने की नीयत से ले गए। मौके पे वो थाने आई थी और उन्होंने एक कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड एक तहरीर दी जिस पे FIR पंजीकृत हुआ और जो दोनों अक्यूज्ड को लेकर के आई थी उनका जुडिशियल रिमांड लिया गया था प्रारंभिक जो साक्ष्य मिले थे वादी के बयान के बाद। उसके बाद जो लड़की थी उनको उनकी सुरक्षा के मद्देनज़र और कॉम्पिटेंट प्राधिकारी की अनुमति से उनको नारी निकेतन में रखा गया था। आगे जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो जो लड़की थी उनकी उम्र 22 साल निकल के आई, उनके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए गए, वो मेजर थी। उसके बाद उनका 164 CRPC के तहत उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराया गया माननीय न्यायालय के समक्ष, जिसमें उन्होंने अपनी मर्जी से जाना बताया और अपनी शादी भी बताया कि इनकी शादी जुलाई में ही संबंधित लड़के के साथ इन्होंने कर ली है। धर्म परिवर्तन करना भी अपनी मर्जी से बताया और उसके बाद इन्होंने अपने ससुराल में जाने के लिए इच्छा जाहिर की। पुलिस के सामने भी इन्होंने ये चीज़ कहा कि अपने ससुराल जाना चाहती हैं। पुलिस के द्वारा जो इनके ससुराल के अन्य मेंबर थे उनको सुपुर्द किया गया। इसमें दोनों अक्यूज़्ड अभी जुडिशियल रिमांड में हैं और इसमें इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। जो भी इनके बयान है 164 में उसका अवलोकन किया जाएगा और जो भी साक्ष्य हैं उसके आधार पे आगे पुलिस को जो 173 के अंतर्गत रिपोर्ट प्रेषित करनी है या 169 के CRPC के अंतर्गत रिपोर्ट प्रेषित करनी है, उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन के पश्चात जो भी साक्ष्य आएंगे उसके आधार पर निर्णय लिया जाएगा। इसी दौरान ये भी था कि इनके पेट में इन्होंने दर्द की शिकायत की थी नारी निकेतन में, जहाँ पर इनको अस्पताल में भर्ती कराकर उपचार कराया गया था। अभी अपने ससुराल में है और आगे की इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। धन्यवाद।